हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्वागत है आपका एक और नई ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट को छोड़कर फॉरेक्स और क्रिप्टो में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर भी सेम स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने को दिखते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है जिस वजह से हमारे फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में भी लॉस हो रहे हैं, और किस तरह से आप अपने इन लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो, इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेनली अपने रीजंस को समझना होगा कि किस वजह से हमारे क्रिप्टो मार्केट में लॉसेस होते हैं। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी अच्छी मार्केट है और इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो जब भी ये मार्केट निकलता है वन साइड डायरेक्शन के साथ निकल जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जिस वजह से हम क्रिप्टो और फॉरेक्स में भी लॉस देख रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनली क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें क्रिप्टो में या फॉरेक्स में लॉस देखने को मिलता है, और ऐसे कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम अपने लॉसेस को अवॉइड या फिर काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करती है। बट फिर भी हम यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं जिन वजह से हमें यहाँ पर लॉसेस फेस करने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला और मेन रीज़न होता है क्वांटिटी डिसमैनेजमेंट का। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में सुबह जब कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करने लग जाते हैं, और ओवर क्वांटिटी की वजह से हमें इसमें लॉस बुक करना पड़ सकता है, जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग भी इसका एक मेथड है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है, तो हम एक बार प्रॉफिट होने के बाद खुद को मार्केट से बाहर नहीं निकाल पाते और सारा दिन हमारा ध्यान मार्केट पे ही रहता है, जिस वजह से हम बार बार मार्केट में ट्रेड्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पर ट्रेड्स फाइंड आउट नहीं करते, जहाँ पर कि हमारा रिस्क डिफाइन हो और हमारा प्रॉफिट भी उसके साथ साथ डिफाइन हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ डिफाइन ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपका रिस्क भी डिफाइन रहेगा और आपका प्रॉफिट भी डिफाइन रहेगा। लेकिन सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको अगर मार्केट से 1 से 2-3 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया है तो आपको मार्केट से एक दिन के लिए ब्रेक लेना है। बिकॉज अगर आप सारा दिन मार्केट में घुसते रहोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना होगा। क्वांटिटी को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आपके पास अपने फ़ंड को आपको सही तरीके से मैनेज करना होगा। वो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि अगर आपके पास $100 हैं और आप $100 से का आपका अकाउंट है, तो आप इसका 100% कभी भी यूज़ मत करें। बिकॉज अगर आप इसका 100% यूज़ करोगे तो आपकी साइकोलॉजी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ंड को अच्छे से मैनेज करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ऐसा करना होगा कि अगर आपके पास $100 का आपका कैपिटल है तो आप $100 यूज़ मत करो। एटलीस्ट आप अपनी ट्रेड में $20 से $30 तक का मार्जिन यूज़ करो, ताकि बाकी मार्जिन आपके पास एक बैकअप प्लान के तौर पर पड़ा रहेगा, जिस वजह से आपको ट्रेड में काफ़ी कम डर लगेगा। और उसके बाद आपको अपनी ट्रेड्स को काफ़ी वैल्यूएबल तरीके से प्लान करना है। वैल्यूएबल तरीके से प्लान अब आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको आपकी ट्रेड्स को प्लान करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर। बिकॉज मार्केट क्रिप्टो और फॉरेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, और अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेड करते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, तो वहाँ पर आपको कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड्स मिल जाएंगी। बिकॉज ज़्यादातर जब हम सुबह प्रॉफिट में होते हैं तो उसके बाद हमारे माइंड में सिर्फ प्रॉफिट ही चल रहा होता है, जिसके बाद हम अपनी अगली ट्रेड में किसी भी तरह का प्लान नहीं करते और जस्ट मार्केट की कैंडल्स की मूवमेंट के साथ अपनी ट्रेड्स को प्लान करके उसमें घुस जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। सबसे पहली बात तो अगर आपका मान लो एक ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है
तो आपको कुछ टाइम शांत रहकर मार्केट को समझना है। ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि अगर उन्हें एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो वो काफ़ी जल्दबाजी करते हैं नेक्स्ट ट्रेड लेने की, ये सोचकर कि नेक्स्ट ट्रेड में फिर से प्रॉफिट हो जाएगा और बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, जिस वजह से कई बार लोग वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को भी और ज़्यादा पहले से बढ़ा लेते हैं, जिस वजह से मार्केट अगर थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट गया तो उन्हें लॉस दिखने लग जाता है और फिर अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो उस ट्रेड को छोटे से लॉस में ही कट कर देते हैं, चाहे फिर वो ट्रेड उन्हें और बड़ा प्रॉफिट देने जाए, बट लेकिन एक बार बड़ा लॉस देखने के बाद वो उसे कट कर देंगे। तो इस गलती को हमें सुधारना है, बिकॉज अगर हमारा मॉर्निंग की ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड ट्रेड हम काफ़ी कम क्वांटिटी से करेंगे, जिसमें कि हमारा रिस्क हमारे पहले वाली ट्रेड के प्रॉफिट से भी कम रहेगा। और ट्रेड को प्लान हम करेंगे सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर जो भी आपका सेटअप जिस पे आप काम करते हो उसके बेसिस पर। जैसे कि हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ कि किस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा। मार्केट के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं कि मार्केट 3 डायरेक्शन में मूव करता है। द फर्स्ट वन इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट सीधा ऊपर कभी भी नहीं जाता। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है जो कि एक सपोर्ट से शुरू हुआ, जैसे कि मार्केट का ये सपोर्ट था और सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ से क्विक बाइंग आई। बाइंग आने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, बट उसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, जिसके बाद वो थोड़ा नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड में जाने लगा और सेम उसने अपनी रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन ली और वहाँ पे थोड़ा टाइम हॉल्ट करने लग गया। क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली पिछले आधे घंटे से ट्रेंड में है तो उसके बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज चला जाएगा। ये मार्केट का एक रूल है। जैसे कि हम लाइव चार्ट में यहाँ पर ही देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहा था और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट में इस सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक देखने को मिला। इसी बीच कई लोगों ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, बट जो लोग अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे इसे मिस कर चुके हैं तो वो यहाँ पर बाइंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले रहेंगे और यहीं पर मार्केट आप लोगों को ट्रैप करता है। बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने फिर एक स्ट्रक्चर बनाया, बट उसके बाद मार्केट में थोड़ी थोड़ी सेलिंग आनी शुरू हो गई, बिकॉज मार्केट यहाँ से यहाँ तक अच्छा मोमेंटम दे चुका है। अब इसके बाद मार्केट का टाइम है यहाँ से स्टॉप लॉस इकट्ठे करने का। तो स्टॉप लॉस मार्केट कहाँ पे इकट्ठे करेगा? यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इम्पेशेंट ट्रेडर्स होंगे जिनका ये ट्रेंड मिस हो चुका होगा और वो बार बार बाइंग या सेलिंग की तरफ भागते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंड को मिस कर चुके हैं और अब उन्हें लगता है कि कंटिन्यूस मार्केट जैसे ही ट्रेंड में जाएगा तो वो ट्रेड में घुस जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर मार्केट 1-1.5 घंटे से ट्रेंडिंग चल रहा है तो थोड़ा टाइम मार्केट अब हॉल्ट भी करेगा। इसी बीच मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करता है चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मार्केट यहाँ पर मार्केट का हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली मार्केट ने एक स्विंग के साथ रिजेक्शन लिया और उसके बाद मार्केट सीधा अपनी सपोर्ट तक आया था। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है और क्लियर आवाज़ आ रही है। तो मार्केट यहाँ पर अपनी सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट वापस जैसे रिजेक्शन के पास आया तो इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई। इस सेलिंग को देखकर अभी तक सेलिंग में कोई भी पुल बैक नहीं आया था, जिसके बाद मार्केट में फिर सेलिंग का एक पुल बैक आया। बट मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ट्रेंड अगर देखें तो ट्रेंड मार्केट का अपसाइड है, बट मार्केट सीधा अपसाइड ऊपर नहीं जाएगी। बट कुछ लोग जो यहीं पर मार्केट को बाय करके बैठे हैं उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि जो भी स्विंग के ऊपर बाय करेगा वो अपनी स्विंग के साथ का स्टॉप लॉस लेकर चलेगा, तो वो अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ कहीं पे प्लॉट करेंगे। ओके, बट मार्केट ने पहले उनका स्टॉप लॉस खाया। अब ज़्यादातर ट्रेडर रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत जल्दी करते हैं, तो ट्रेडर यहाँ पे गलती क्या करेगा कि अगर यहाँ पे उसका बाइंग साइड में स्टॉप लॉस गया है तो वो क्विकली ही डाउन साइड के लिए निकल चलेगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ फिर से ट्रैप किया और थोड़ी सी बाइंग के साथ ऊपर चला गया, बट इसने अपनी प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी और वापस से चला गया। अब इस वाली रेंज में मार्केट इम्पेशेंट ट्रेडर्स का पूरी तरह से एसएल खा जाएगा। एसएल खाने के बाद अब मार्केट को काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मिल चुकी है, जिसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक में एक कैंडल क्लोजिंग की। कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट
ने फिर से मोमेंटम दिया जो कि सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुआ। अब यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड क्यों प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरह से काम करेगा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। ओके, तो मान लीजिए अब अगर यहाँ पे आप इस कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग का प्लान करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, बट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ओके, बट इसके लिए हमें इतना टाइम वेट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में रुककर वेट नहीं कर सकते तब आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, बिकॉज मार्केट सबसे ज़्यादा पेशेंस ही ढूंढता है। बिकॉज अगर आप पेशेंस के साथ मार्केट में ट्रेड करते हो तो मार्केट में आपको अच्छा खासा पैसा ज़रूर मिलेगा। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे है, बट ये स्टॉप लॉस के पास तो आया ही नहीं और सीधा पुल बैक के साथ वापस ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट में एक रिजेक्शन आई। रिजेक्शन आने के बाद मार्केट नीचे आया, बट मार्केट का ट्रेंड अभी भी अपसाइड है। बिकॉज आप अपसाइड ट्रेंड को कैसे डिफाइन करोगे, इसके लिए हमें डाउ थ्योरी का पता होना जरूरी है। डाउ थ्योरी के मुताबिक जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाती और वो थोड़ी थोड़ी करेक्शन और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही ऊपर जाएगी। बट अगर मार्केट ने फिर भी ऊपर ही जाना है तो वो कहीं भी अपने प्रीवियसली स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। जैसे कि अगर मार्केट ने अपना फर्स्ट स्विंग यहाँ बनाया तो उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे ही ऊपर चली गई, उसके बाद भी मार्केट नीचे ही, बट इस स्विंग के नीचे नहीं आई। देन हर स्विंग के साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते जाते हैं, बिकॉज जो भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम SMC यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये चीज़ें पढ़ते हैं। आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का वीडियो भी हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि आपको उसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी समझा सके, जिसके ज़रिए आपको ये चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो अब समझिए, ट्रेंड में मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो वो कहीं पे भी अपनी प्रीवियस स्विंग को क्लोज नहीं देगा। अगर यहाँ पे भी देखें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन तो ले रहा था। ओके, इट्स नॉट अ डाउट, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, बट मार्केट अगर प्रीवियस स्विंग देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग मार्केट का यहाँ पे है। ओके, अब ये वाला मार्केट का प्रीवियस स्विंग है, तो मार्केट ने अपनी रिजेक्शन से रिजेक्शन लिया, बट ये अपने प्रीवियस स्विंग के पास भी नहीं आया और वापस से ऊपर जाना कंटिन्यू इसने कर दिया और फाइनली इसने अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस तो ली, बट इसने अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा था, बट ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। बिकॉज ये कन्वर्ट कब होगा, जब मार्केट अपनी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी। तो जहाँ पर जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ और मार्केट फिर से इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रही है, तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट एक और अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। और इसके बाद मार्केट ने एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के बाद यहाँ पर पुल बैक भी आया और जब नेक्स्ट कैंडल में इसने पुल बैक कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग कर दी तो हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पर अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। बिकॉज अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये इस रेड कैंडल के साथ ही नीचे आ जाता, एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक तो आता ही आता, बट मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर दी। देन हमें थोड़ी और कंफर्मेशन मिल गई और इस ट्रेड को अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर बहुत सही मैनेजेबल बैठ रहा था। तो सबसे पहले जब भी आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करें तो आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत ही मैनेजेबल ढूंढना होगा, बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप सोचो कि आप एट द टाइम पे निकल जाओगे लॉस पे, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज कई बार वॉल्यूम के साथ बहुत बिग कैंडल्स बनती हैं, जिस वजह से आपको मार्केट से निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एक सूटेबल स्टॉप लॉस चार्ट पर ही ढूंढकर उसे लगाकर सिस्टम में रखना होगा, जिससे कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाती है तो आपके एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 100 पॉइंट्स ही जाएं। बट अगर मार्केट आपके साथ में जाती है तो आपको 500 से 600 तक पॉइंट्स मिल जाएं, जिस वजह से अगर आपके 10 में से 6 स्टॉप लॉस भी जाते हैं तब भी इन द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बट हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं, हम यहाँ पर गलती ज़्यादातर ये करते हैं सबसे पहले तो कि अभी मार्केट देखो रेजिस्टेंस पे आया है, तो रेजिस्टेंस पे अगर आप एट द सेम रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग करोगे तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। इस
नो डाउट। बट अब कई लोग यहाँ पर बीच में से ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अब ये मान लो मार्केट का पूरा लेवल है और किसी ने अगर यहाँ से सेलिंग मिस कर दी तो इसके बाद जब मार्केट इसके नीचे आएगा तब आप सेलिंग का प्लान करोगे। बट तब आपको ये समझना चाहिए कि एक तो मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे आ रही है, दूसरा कि आप रेंज के बीच में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको जा तो प्रॉपर ट्रेड करना होगा सपोर्ट पर, जा प्रॉपर रेजिस्टेंस पे, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर आपको मैनेजेबल स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर मान लो मैं यहां पर सेलिंग भी करना चाहूँ, जैसे कि ये मेरा लेवल है, सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ओके, अब जैसे कि ये वाला मेरा लेवल है, रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ पर मैं एक सेलिंग का प्लान करना चाहूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके थोड़ा ऊपर रहेगा, एटलीस्ट इतना सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलो यहाँ तक के लिए। बट इसने टारगेट तब भी मुझे अच्छा दिया है बिकॉज फर्स्ट पुल बैक आया, उसके बाद और अच्छा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ कहीं से करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस फिर बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सेलिंग करना चाहूँ तब भी स्टॉप लॉस तो मेरा देखो यही रहेगा, बिकॉज अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो इससे पहले ही रिवर्स होगा वो। बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि मेरी एंट्री गलत है। आपको अगर सही प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपनी एंट्री एकदम से एग्जैक्ट पॉइंट पे प्लान करनी होगी, बिकॉज अगर आपकी एंट्री परफेक्ट टाइम पे है या परफेक्ट लेवल पे है तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा और मैनेजेबल रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करूँ ना तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके, जिस वजह से मेरा अगर $2 का लॉस भी होना है तो यहाँ पर वो एटलीस्ट $8 से $9 का होगा, जिस वजह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। और स्टार्टिंग में हमें कम रिस्की बट ज़्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड्स ही ढूंढनी चाहिए, और क्रिप्टो में आपको ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको मार्केट में वेट करना होगा, बिकॉज अगर आप मार्केट में वेट करोगे तब ही जाके आपको अच्छी प्लान ट्रेड्स मिल सकेंगी जिनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठता हो। बिकॉज जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है कि अगर आप लॉस $1 का ले रहे हो और प्रॉफिट आप कम से कम $4 का ले रहे हो, तब तक आप यहाँ से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी सही नहीं होता। ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि लॉस आया तो लॉस को वो मार्केट के अपने साइड जाने का वेट करते रहते हैं, जिस वजह से लॉस और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता रहता है। लेकिन जब भी उनकी कोई ट्रेड सही चलती है और प्रॉफिट होने लगता है तो प्रॉफिट को लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बुक कर लेते हैं, और जिस वजह से उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी मैनेज नहीं हो सकता। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि मान लो अगर कोई एक नया ट्रेडर है तो वो नया ट्रेडर सबसे पहले गलती क्या करता है। ओके, तो मान लो अगर कोई नया ट्रेडर यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहा है तो वो बाइंग में क्या करेगा, मान लो यहाँ पे उसने इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्लान किया है। ओके, यहीं पे प्लान किया है। अब अगर उसे प्रॉफिट दिखने लग गया तो वो यहीं कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। जो कि बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज अगर आप मार्केट में रिस्क ले रहे हो तो आपको टारगेट तो बड़ा ही देखना चाहिए। ओके, इसलिए एटलीस्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने टारगेट को बड़ा करो। अब टारगेट को बड़ा कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर लगाकर इसे छोड़ दोगे। तो अब आपको डाउ थ्योरी को अपने माइंड में रखना है। डाउ थ्योरी क्या कहती है कि मार्केट अगर जाएगा तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा भी और स्विंग बनाता हुआ ऊपर चला जाएगा, बट द मेन पार्ट इज़ कि वो प्रीवियस स्विंग को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। तो आपको अगर मान लो आप यहाँ पर इस ट्रेड में बैठे हो, ओके, लेट मी टेल यू विद द स्केच। तो मान लो अगर हम इस ट्रेड में बैठे हैं तो ये ट्रेड ऊपर जाने से पहले एक स्विंग तो देगा ही। तो मान लो इसने फर्स्ट स्विंग दे दिया, फर्स्ट स्विंग के बाद जब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे लगा सकते हो। इस स्विंग के नीचे जब आप अपने स्टॉप लॉस को लगाओगे उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका एटलीस्ट यहाँ रहेगा प्रॉफिट इतना कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला जाएगा तो आप इतने प्रॉफिट के साथ बाहर हो जाओगे। अब ये तो है नहीं कि अगर आपने ट्रेड लिया और मार्केट सीधा ही ऊपर चला जाएगा, नहीं, मार्केट वन साइड ऊपर बहुत रेयरली चांसेस है कि जाए, क्योंकि अगर उसे लॉन्ग टर्म में लंबा भी ऊपर जाना है तो थोड़ी थोड़ी करेक्शन आएगी ही आएगी, थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता हुआ ही मार्केट ऊपर जाएगा। बट द थिंग इज मार्केट
कहीं पे भी जब मार्केट को ऊपर जाना है तो जैसे इसने ये फर्स्ट स्विंग बनाया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग बनाया, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग बनाया, अब जब तक ये इन्हीं स्विंग्स के ऊपर है तब तक आप अपने ट्रेंड में रह सकते हो। बिकॉज अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट ट्रेंड चेंज कैसे करेगा? जैसे कि अब ये ऊपर जा रहा था, अब इसके बाद ये वापस यहाँ आया और यहाँ इसने इसके नीचे से ले लिया, अब इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसे हम BOS भी कहते हैं। BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये कंसेप्ट आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम समझा देंगे। अब देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो डाउ थ्योरी के हिसाब से ऊपर जाएगा, बट थोड़ी सी करेक्शन के बाद वो फिर से ऊपर चला जाएगा और वहाँ भी थोड़ी सी करेक्शन आएगी, बट ये वाली जो करेक्शन होगी ना, इसका जो हायर लो होगा वो इस हायर लो के ऊपर ही क्लोजिंग होकर वापस निकलेगा। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो आपको जब भी आप बाइंग में बैठो तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट स्विंग का वेट तो करना ही है। फर्स्ट स्विंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करती है तब आपको अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट स्विंग के नीचे शिफ्ट करना है और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में स्विंग्स बनते जाएंगे आपको आपकी ट्रेड को हर स्विंग के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और इसी तरह ट्रेलिंग SL के साथ आप अपना स्टॉप लॉस भी मैनेज कर सकते हो ताकि आपका स्टॉप लॉस हर बार आपको एक बड़े प्रॉफिट के साथ मिलता रहे। बिकॉज मार्केट में आपको वेट तो करना ही होगा। अब जब आप लॉस के लिए वेट करते हो तो प्रॉफिट के लिए वेट करना भी सीखो, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करोगे तब तक आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब अगर मान लो आप रेगुलरली 10 ट्रेड्स करते हो, आपको एक सिस्टम बताता हूँ। ओके, अभी मान लो अगर आप रेगुलरली, सबसे पहले मुझे इसे क्लियर करने दो। ओके, तो अभी मान लो अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो और 10 ट्रेड में आप लोग क्या करते हो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हो। मतलब कि यहीं से देखते हैं। ओके, अगर मान लो आपने फर्स्ट ट्रेड यहाँ से लिया और यहाँ पर आप निकल जाओगे। ओके, यहाँ पर निकलने के बाद आपको यहाँ क्या दिखेगा कि मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, तो यहाँ कहीं पे आप एंट्री लोगे और यहीं पे आप थोड़े से लॉस के साथ बाहर हो जाओगे। ऐसा करने की बजाय अगर आप ट्रेलिंग SL का यूज़ करोगे तो ट्रेलिंग SL के साथ देखो, मान लो आपको फर्स्टली आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, उसके बाद मार्केट में ये फर्स्ट स्विंग आया, फर्स्ट स्विंग के बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, तो फर्स्ट स्विंग के साथ आपका ट्रेलिंग SL मार्केट में यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, बट ये आपके ट्रेलिंग SL के पास नहीं आया। बिकॉज डाउ थ्योरी यही कहती है कि अगर इसे ऊपर जाना है ना तो ये कहीं पे भी अपनी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा और प्रीवियस स्विंग के ऊपर से ही ये चला जाएगा। अब आप 10 ट्रेड्स में भी इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते थे जितना आप इस सिंगल ट्रेड में लोगे। बिकॉज ट्रेलिंग SL के साथ अगर आप स्विंग बाय स्विंग अपनी ट्रेड को प्लान करते जाओगे तब आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज उसके साथ आपको एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा और जब तक आप अपने टारगेट की वेट नहीं करते तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। बिकॉज अगर आप छोटे छोटे टारगेट के लिए 10 ट्रेडें करोगे तो उनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं करेगा। बिकॉज 10 में से अगर 5 ट्रेडें भी आपकी लॉस में चली गई तो आप ओवरऑल लॉस में ही आ जाओगे। बट अगर आप ट्रेड का ट्रेंड साइड वेट करोगे और ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक ट्रेलिंग SL का यूज़ करोगे तब आप सही से इसे मैनेज कर सकते हो। बिकॉज डाउ थ्योरी कहती है कि जो भी मार्केट जब भी ऊपर जाएगा वो ऊपर जाएगा बट थोड़ी करेक्शन के साथ नीचे आएगा। चलो यहाँ तक भी नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। अब फिर से जब ये नीचे आएगा, ये जितना भी नीचे आ जाए बट इसके नीचे नहीं आएगा। जो आपका ट्रेलिंग SL है ना, ये इसके नीचे नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ से ये रिवर्सल होके थोड़ा और ऊपर जाएगा। ओके, अब फिर से जब नीचे आएगा तो ये एटलीस्ट यहाँ तक आएगा बट इसके नीचे ये नहीं आएगा। और जब भी ये इसके नीचे आएगा तो मार्केट में एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब आपको इसके साथ बस निकल जाना है। बिकॉज आपका ट्रेलिंग SL यहाँ पे है और मार्केट के चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पे ये आपको बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर अगर आपकी एंट्री यहाँ पे है तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। ओके, अब अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करोगे, मतलब कि यहाँ आपने ट्रेड किया, यहाँ निकल गए, यहाँ ट्रेड किया, यहाँ निकल गए, यहाँ ट्रेड किया, यहाँ निकल गए, तो आप यहाँ भी ट्रेड करोगे। और अगर यहाँ ट्रेड करोगे तो लॉस के टाइम तक आप यहाँ पर बैठे रहोगे
और इसमें आपने प्रॉफिट छोटे छोटे लिए हैं, बट लॉस आप एक ट्रेड में ही बड़ा ले जाओगे। ओके, और अब यहाँ निकलोगे तो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर वो सेलिंग का प्लान करेंगे कि मार्केट तो अब नीचे आ गया, अब जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो सेकंड ट्रेड में आप फिर से लॉस में निकल जाओगे। अब इन 2 ट्रेड्स में ही आप इन चारों ट्रेड का प्रॉफिट अपना गवा दोगे। इसीलिए आपको अपने प्रॉफिट को होल्ड करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं सीखोगे तब तक आपके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करें ताकि आपको आपकी परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट का पता चल जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले मार्केट का पूरी तरह से व्यू लेने के लिए सबसे पहले 1 डे चार्ट पे आ जाएं। 1 डे चार्ट पे अब हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन काफ़ी दिनों से चलो बुलिश है। बुलिश होने के बाद अभी बिटकॉइन में हमें मेजर सपोर्ट कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे, बिकॉज यहाँ कल की क्लोजिंग है और उसके ऊपर बिटकॉइन आज ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये हमारी मेन सपोर्ट हो गई। और अभी तक बिटकॉइन इस लेवल से लास्ट रिजेक्शन लेकर थोड़ा सा नीचे आया है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक विक जो आपको दिख रही है ना, इस लेवल से मार्केट ने एक छोटी सी रिजेक्शन ली थी जिसके बाद वो नीचे आया है। तो ये विक भी आपको दिख रही है। तो ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम हो गया। इसके बाद हम आएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसे थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ये रिजेक्शन है। ओके, यहाँ पे ये रिजेक्शन है और मार्केट इससे थोड़ा पहले ही थोड़ा नीचे आने का ट्राई कर रहा है। ओके, 4 आवर के बाद हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे 15 मिनट्स में। अब 50 मिनट चार्ट की अगर बात करें तो 15 मिनट में हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन दिख रही है। अब रिजेक्शन आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे और सपोर्ट किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? तो सपोर्ट वो एरिया है जहाँ पर आकर मार्केट का डाउन ट्रेंड चेंज होगा अप ट्रेंड में। जैसे कि ये देखो, अब यहाँ ये रिजेक्शन थी। ओके, अब यहाँ तक पहले मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, हायर हाई के साथ अप ट्रेंड में मार्केट चल रही थी। और फिर मार्केट आई यहाँ पर, मार्केट का स्विंग ये रहा। ओके, ये मार्केट का स्विंग है। अब मार्केट यहाँ पर आई, फिर ऊपर गई और फाइनली इसने स्विंग को ब्रेक किया। तो मतलब अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसे हम BOS कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बिकॉज मार्केट का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्केट का बाइंग में है। मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग दिख रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट में सेलिंग आने लगी, बट जब तक ये स्विंग के ऊपर है तब तक हम इसे बाइंग में ही इंक्लूड करेंगे। बिकॉज जब तक कि ये स्विंग को ब्रेक नहीं करता तब तक सभी लोग बाइंग साइड बने हुए हैं। बिकॉज सबके स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे हैं, तो मार्केट ने यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस खाए और उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक हैमर कैंडल के बाद अब देखो, अब मार्केट यहाँ से क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर मार्केट लोअर लो फॉर्म करता हुआ नीचे आ रहा था। ओके, लोअर लो फॉर्म करता हुआ नीचे आ रहा था, बट हैमर कैंडल के बाद मार्केट में हायर हाई फॉर्म हुआ, फिर मार्केट में हायर हाई फॉर्म हुआ, फिर मार्केट में हायर हाई फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर मार्केट में हायर हाई और फाइनली फिर हायर हाई। ठीक है, तो इस तरह से अब मार्केट में हायर हाईज फॉर्म हुए। इस तरह से आपको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट का समझना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस एक वो एरिया है जहां पर एक हायर हाई का स्ट्रक्चर हायर लो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो अगर यहाँ की बात करें तो मार्केट प्राइस यहाँ पर आया, बट इसके बाद प्राइस में सेलर आ गए। सेलर कैसे आ गए, मतलब कि यहाँ पर लोग अब इसे बेचने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्राइस थोड़ा नीचे गया, बट अब फिर से बायर आ गए तो प्राइस ऊपर गया। बट यहाँ पर जो हमारा रिजेक्शन लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर सेलर रहेंगे, तो फिर से मार्केट प्राइस थोड़ा नीचे आ गया। बट अभी तक इसका ट्रेंड बाइंग में ही है, बिकॉज द लास्ट स्विंग इज हेयर।
अभी लास्ट स्विंग यहाँ पे है। लास्ट स्विंग का मतलब कि जो भी लोग यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस अभी इसके नीचे है, बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले प्लेयर्स हैं वो सब ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते हैं। अब वो बंदे मान लो यहाँ से बैठे हैं, ओके। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट से अपना लॉस अवॉइड करने की। तो जो भी यहाँ पे हैं वो सभी पहले यहाँ, अब ये स्विंग आया, फिर ये स्विंग आया, फिर ये स्विंग आया और मार्केट बूम, ओके। अभी ज़्यादातर से बंदे यहाँ पर बैठे हैं बिकॉज यहाँ से यहाँ तक के लिए उनके पास बुक करने को टारगेट है और अभी मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है उनमें से कुछ यहाँ भी निकल जाएं, कुछ यहाँ भी निकल जाएं, कुछ यहाँ भी निकल जाएं, बट द थिंग मेजर पार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर निकल जाएंगे, ओके। तो इस तरह से वो भी ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके अपने टारगेट्स को बड़ा करते हैं और आपको भी इसी तरह से ट्रेलिंग एसएल के यूज़ के साथ अपने टारगेट्स को बड़ा करना होगा, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बिकॉज ओवर ट्रेडिंग बहुत से लोग स्टार्टिंग में करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का भी एक मेन रीज़न यही है कि आप अपने ट्रेड्स में काफ़ी छोटा प्रॉफिट लेते हो, जिस वजह से आप फर्स्ट प्रॉफिट में सेटिस्फाई नहीं हो पाते और फिर बार बार आप ट्रेड्स ढूंढते रहते हो और इसी वजह से आपको लॉस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप बड़े टारगेट्स लेना शुरू कर दोगे तो आप बार बार ट्रेड में नहीं घुसोगे और आप एक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे, ओके। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ओवर ट्रेडिंग को भी इसके साथ अवॉइड कर दोगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि आप हर बार सही नहीं हो सकते और अगर आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस में जाना श्योर है। बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, प्रॉफिट आपको बहुत छोटा लेना है और लॉस के लिए आप बैठे रहोगे। इस वजह से अगर आप जितनी बार मार्केट में घुसोगे आप छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर होते रहोगे, बट जब लॉस आएगा तो आप इस होप में बैठे रहोगे कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा और आपका लॉस जीरो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए एक वेल परफेक्ट प्लान यही रहेगा कि आप प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड का प्लान करें, बिकॉज वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा बट बदले में रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। इसीलिए आपको सपोर्ट पे बाइंग और रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान करना सबसे सही रहेगा। बिकॉज और अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बाइंग करते हो और अपने टारगेट तक ट्रेलिंग एसएल के ज़रिए जाते हो तो इससे बेनिफिशियल आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज ट्रेलिंग एसएल के साथ आप अपने प्रॉफिट को बड़ा होता हुआ देखते जाओगे और आपको एक फर्स्ट ट्रेड से ही वो प्रॉफिट मिल जाएगा जिसके लिए आप एटलीस्ट 5 to 10 ट्रेड्स करने के लिए रेडी थे। तो मेक श्योर कि आपकी हैबिट ऐसी हो कि अगर आपको सपोर्ट से बाइंग मिल रही है तो आप ट्रेड को लें एक मैनेजेबल स्टॉप लॉस के साथ। बिकॉज अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड का प्लान करते ना, जैसे कि ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट के बाद यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पर भी या यहाँ पर भी अपनी ट्रेड प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, बट द टारगेट आपके पास काफ़ी बड़ा है। तो इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काफ़ी अच्छे टारगेट के साथ ट्रेलिंग एसएल के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जितनी हो सके उतनी कोशिश करें ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने की, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग से ख़तरनाक इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप बार बार ट्रेड में घुसोगे और वही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है तो आपका लॉस होना कंफर्म है। बिकॉज ये हमारा नेचर है कि हम लॉस तो नहीं देख सकते। अगर मान लो हमने स्टार्टिंग में कोई $20 की ट्रेड ली है, अब प्रॉफिट हमें उसमें $2 भी मिल रहा है तो हम उससे निकल जाएंगे, बट अगर लॉस उसमें $4 भी हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे? हमारा माइंड ये कहेगा कि यार मार्केट थोड़ा यहाँ से ऊपर जा सकती है जिससे मेरा लॉस कम हो जाएगा और मैं तब निकलूँगा, जबकि वो लॉस $4 से $6 $8 तक होता रहेगा और एटलीस्ट जब तक मैं उसे बुक करूँगा वो $12-14 तक चला जाएगा। बट ये चीज़ आपको अगर करनी है तो प्रॉफिट के साथ करो। अगर $2 का लॉस है, प्रॉफिट है, तो आप शांति से बैठो और सोचो कि ये $4 हो जाएगा और जैसे ही वो $4 हो गया आप $1 या $1.5 पे अपना ट्रेलिंग एसएल स्विंग के साथ लगा दो, जिसके साथ अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे राइड करो। बिकॉज जब तक आप
अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड करना नहीं सीखते तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लूजिंग ट्रेड को जल्दी से जल्दी कट करना और विनिंग ट्रेड को एज पॉसिबल एज मैक्सिमम होल्ड करना। जितना आप विनिंग ट्रेड को होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना ईजी होता रहेगा। और इसके साथ साथ आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग को आपको बहुत ज़्यादा मैनेजेबल करना चाहिए। आपको ट्रेड को रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही मैनेज करके प्लान करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये फाइनली डिसाइड होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा। और अब फिर आपको डिसाइड करना होगा कि अगर मान लो किसी ट्रेड में मैं $20 लगा रहा हूँ और उसमें मेरा मैक्सिमम लॉस $2 का है, तो प्रॉफिट में मुझे उसे एटलीस्ट $6 तो निकालने ही है, जिसके साथ मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में चाहे तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज उससे क्या होगा कि मान लो अगर आप लॉस के लिए $2 देने को तैयार हो बट प्रॉफिट आप कम से कम $4 लेते हो, तो 10 में से 6 ट्रेड भी अगर आपकी लॉस में जाती है तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और इस प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए सबसे अच्छा साधन ट्रेलिंग एसएल ही होता है। मान लो अगर यहाँ से ट्रेड लेते हो तो फर्स्ट हमारा जो ट्रेलिंग एसएल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग एसएल ही हमें इस ट्रेड से अगर बाहर निकालता है तब भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे। बट अब जैसे जैसे मार्केट में स्विंग्स बनती जाएंगी, मार्केट और ऊपर जाएगा। अब जैसे कि यहीं पे देख लो, यहाँ पे स्विंग्स काफ़ी छोटी छोटी बनी है। ओके, अब अगर ये लाइव मार्केट ही चल रही है बिटकॉइन की, और अगर लाइव मार्केट की भी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्विंग आया, अब यहाँ पर सेकंड स्विंग आया, अब यहाँ पर थर्ड स्विंग आया, यहाँ पर फोर्थ स्विंग आया, यहाँ पर फिफ्थ स्विंग आया। हालांकि ये स्विंग काफ़ी छोटे छोटे रेंज में आ रहे हैं, बट इन छोटी रेंजेस में भी इसने कहीं भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक मार्केट इस तरह से स्विंग के साथ अपसाइड जा रहा है तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो। और फाइनली काफ़ी टाइम यहाँ से छोटे स्विंग्स के बाद एक बड़ा मूव आया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, बट नीचे आने के बाद भी वो अपनी लास्ट स्विंग के ऊपर से ही मूव करना शुरू कर दिया। अब देखो, मान लो लास्ट स्विंग मार्केट का ये था, यहाँ से मार्केट में बड़ा मूव आया, मार्केट नीचे आया, बट नीचे आने के बाद देखो ये नीचे तो आया बट इस वाले स्विंग के पास भी नहीं आया, और फिर से इसने थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे, फिर से ऊपर। अब इसी तरह से आप स्विंग के साथ अगर अपने एसएल को ट्रेल करते जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप स्विंग टू स्विंग बार बार ट्रेड प्लान करते रहोगे तो आपके लिए वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसा करते हुए तो आप एक ना एक दिन जल्द ही मार्केट से बाहर हो जाओगे। बट अगर आप सिंगल ट्रेड के साथ स्विंग के साथ अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाओगे और अपनी विनिंग ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बढ़ती हुई ट्रेड को ऐसे ही छोड़ दो, आपको एसएल आपका शिफ्टली लगाना ही होगा, बिकॉज जहाँ पर मान लो अगर ये ट्रेड इसके नीचे आती है तो यहाँ पर बहुत से लोग सेलिंग में निकल जाएंगे और बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से थोड़ा और फास्ट मूव आएगा। तो इसलिए आपको अपने एसएल को स्विंग के साथ ट्रेल करते जाना है। इससे क्या होगा, हर स्विंग के साथ आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, हर स्विंग के साथ आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और आपके ट्रेलिंग एसएल के साथ जो भी आपका प्रीवियस स्विंग का प्रॉफिट होगा वो सिक्योर हो जाएगा। मान लो अगर मार्केट में यहीं से शार्प सेलिंग आती तब भी आप ट्रेलिंग एसएल के साथ यहाँ से बाहर हो जाते। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक ट्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे तब आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज कई लोग इस छोटे से मूवमेंट में भी 5 से 10 ट्रेड्स करते हैं बट प्रॉफिट उन्हें शायद इतना ना मिले। बट अगर आप सिंगल ट्रेड में ही इस मूव को कैप्चर करते हो तो आपको सिंगल ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, जिस वजह से आप इस ट्रेड को और ज़्यादा देर तक होल्ड करने के भी कैपेबल बन जाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने की, और साथ ही साथ अपने लॉसेस को थोड़ा अवॉइड करने की। सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी ट्रेड्स को वेल प्लान करना चाहिए। आप अपनी ट्रेड्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही प्लान करें, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर आपको काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ी ट्रेडें मिल जाएंगी। बिकॉज स्टॉप लॉस अगर आपका छोटा है और टारगेट आपके पास काफ़ी बड़ा हो सकता है, तब आप ट्रेड प्लान अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज यही आपके लिए सही रहेगा। बट स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम अनप्लान ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से अनप्लान ट्रेड ही हमें लॉस देती है। बट अनप्लान ट्रेड में हम लॉस के साथ बैठे रहते हैं, जबकि विनिंग ट्रेड को हम बहुत ज़्यादा जल्दी
कट करके उससे निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा सुधार करें और विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सीख जाएं, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपको हमारे चैनल पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाए, जिसके ज़रिए आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी ध्यान से समझ जाओगे। गाइस स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ज़रिए आप और भी एक्यूरेट ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, और वो भी अच्छे खासे टारगेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे आने वाली लर्निंग वीडियोज़ को भी मिस ना करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो के रिगार्डिंग आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को यहाँ पे क्लियर करें, और साथ ही साथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं अब हमारे नए वीडियो में, जिसमें कि हम आपको और भी बहुत ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट ला कर देंगे। तो गाइज़ अब के लिए बाय।